मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पुरानी पंचतंत्र की कहानी लेकर आई हूँ। निश्चय ही आप सब ने ये कहानी अपने बचपन में अवश्य ही पढ़ी या सुनी होगी। फिर भी यह इतनी शिक्षाप्रद और रोचक कहानी है कि हम सबको ऐसी कहानियाँ बार बार सुनने और पढ़ने का दिल करता है। अब यह कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। कहानी है वफादार नेवले की कहानी। एक बार एक गांव में एक किसान दंपति रहते थे। किसान का नाम था मोतीराम और उसकी पत्नी थी सीता। मोतीराम और सीता के पास एक छोटा सा बच्चा भी था और उन्होंने अपने घर में एक नेवले को पाला हुआ था। वे उस नेवले को अपने परिवार के सदस्य की भांति ही प्यार करते थे। एक दिन किसान को किसी ज़रूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा और उसके कुछ देर बाद ही उसकी पत्नी को भी अपने खेती के उत्पाद को बेचने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। अब वे इस चिंता में थे कि वे अपने बच्चे को किसके भरोसे छोड़कर जाएं। तभी उन्हें अपने प्रिय नेवले का ख्याल आया और वे उसकी सुरक्षा की ओर से पूर्णतः अनिश्चिंत होकर बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें उसके होते हुए उस पर कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी घर से बाहर गए तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भयानक सांप आया। नेवले की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी वैसे ही उसने उस पर हमला बोल दिया और उसके साथ बहुत देर तक एक युद्ध करने के बाद उसको मार डाला। अपने इस प्रयास में वह लहूलुहान भी हो गया और द्वार के पास लहू के कुछ धब्बे भी पड़ गए, मगर वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपने मालिक के उस छोटे से शिशु की रक्षा की थी। अब थोड़ी देर बाद जब किसान दंपति बाहर से लौटे तो उन्होंने द्वार पर ही रक्त की बूंदें बिखरी हुई देखी। तुरंत ही उनका माथा ठनक गया कि वहाँ पर क्या हुआ है। तभी उनकी दृष्टि अपने प्रिय नेवले पर पड़ी तो उनका पूरा संदेह नेवले पर ही गया कि ज़रूर इसी ने उनके बालक को हानि पहुँचाई है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और उस नेवले को मार मार कर उसकी जान ले ली। वह बेजुबान सा प्राणी भला क्या कहता। उसने तो अपनी वफादारी का सबूत पहले ही दे दिया था, मगर वह इसका प्रमाण पहले नहीं दे सका। अब जैसे ही किसान दंपति घर के भीतर गए तब उन्होंने अपने बालक को वहाँ पर सुरक्षित और निश्चिंत भाव से सोते हुए पाया। अब उन्होंने अपने प्रिय नेवले के शरीर को देखा जो बेजान होकर वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने केवल एक संदेह के कारण मार डाला था। मगर अब रोने से भला क्या लाभ, क्योंकि कोई भी कार्य जिसे बिना सोचे समझे किया जाता है उसका अंततः ऐसा ही दुखद परिणाम होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों के बहकावे में आकर बिना अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किए हुए उन बातों को मान लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं, और कभी कभी ऐसे कार्यों के परिणाम बहुत ही घातक होते हैं और हमें अपने प्रिय वस्तुओं से प्रियजनों से इसी प्रकार विक्षोभों का सामना करना पड़ जाता है। आशा है आप सब सकुशल होंगे और आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन में आप शुभ उद्देश्यों के लिए कार्य करें। हम सब फिर मिलेंगे। नमस्कार।